वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होगा वीकली करंट अफेयर्स, जो कि हम पिछले 1 से 7 तारीख के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। मैंने सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? उसका सही आंसर होगा बी, लूला डी सिल्वा। देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है ब्राज़ील के प्रेसिडेंट के बारे में। ब्राज़ील जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड एक कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है, जो राजधानी है, वो ब्राज़ीलिया है और करेंसी ब्राज़ीलियन रियाल है। इसके अलावा 1992 का जो अर्थ समिट है वो भी ब्राज़ील में ही हुआ था। इसके अलावा जो अर्थ को प्रोटेक्शन की बात की गई थी ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में की गई थी 92 में, और इसी को अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी सम्मेलन इसे कहा जाता है। साथ ही साथ अगर मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ डे है वो कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा ब्राज़ील एकमात्र ऐसा देश है पूरी दुनिया का जहाँ से दोनों रेखाएं, यानी कि जो इक्वेटर है भूमध्य रेखा और जो कैप्रिकॉर्न है यानी कि मकर रेखा, दोनों ही होकर के गुजरती हैं। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। लगभग साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज इसको छूती हैं। बस 2 ऐसी कंट्री हैं जिनकी बॉर्डर जो है इससे टच नहीं होती, तो वो है चिली और इक्वाडोर। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत अपनी अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित करेगा? वेस्ट टू हाइड्रोजन। इसका आंसर है ए, पुणे महाराष्ट्र में। देखिए, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट जो होता है वो हाइड्रोजन होता है। और हमारा जो सन है, सन का जो हीट प्रोडक्शन हो रहा है अल्टीमेटली वो हाइड्रोजन की वजह से ही हो रहा है। जब 2 हाइड्रोजन वहाँ पर मिलते हैं तो बनाते हैं एक हीलियम, और इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिजन, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है बेसिकली, जब 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर के एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो, और इसी वजह से जो है सन का टेम्परेचर इतना ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर है डी, पंकज मोहन सिन्हा। देखिए, वेस्टर्न कमांड को 22 जुलाई 1949 को स्थापित किया गया है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो इंडियन एयरफोर्स है इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। वर्तमान में इसके प्रमुख विवेक राम चौधरी हैं और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली भारत की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ए, कैप्टन शिवा चौहान। देखिए, सियाचिन ग्लेशियर जो है काराकोरम रेंज में स्थित है। लगभग 75 किलोमीटर लंबा है। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है, जैसे कि हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है ना, इसको विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहते हैं। साथ ही साथ ये जो है दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, यानी कि हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कहाँ शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी बंगाल की राजधानी कोलकाता में। ये वाली जो मेट्रो है वो हुगली नदी के नीचे 500 मीटर की दूरी तय करके सॉल्ट लेक को हावड़ा से जोड़ेगी। इसकी कुल लंबाई 16.55 किलोमीटर है। और अभी थोड़े दिन पहले यहाँ से जो वंदे भारत ट्रेन है उसको भी सी ऑफ किया गया था कोलकाता से कोचीन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के घर बनाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? इसका सही आंसर होगा सी, मध्य प्रदेश सरकार ने। देखो, इस योजना में होगा क्या,
जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब हैं उनको अपना घर बनाने के लिए मुफ्त प्लॉट दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता सर्वेक्षण में 6वीं बार भी टॉप पर आया है। और अभी रिसेंटली G20 इन्वेस्टर समिट और NRI डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, ये दोनों मध्य प्रदेश के इंदौर में ही मनाए गए हैं। और आने वाले समय में जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो भी मध्य प्रदेश में ही होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। अब ब्रेल दिवस है क्या? तो आप सभी जानते हैं, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके लिए लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था ताकि वो छू करके उसको कर सके, पढ़ सके। और लुई ब्रेल के जन्म दिवस के दिन ही ब्रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संघीय ढांचे को मजबूत करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीदिर सुरक्षा कवच अभियान शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, जहाँ से मैंने अभी बताया आपको अंडर वाटर मेट्रो यहाँ चलने वाली है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं CV आनंद बोस। पहले यहाँ पर जो गवर्नर थे वो जगदीप धनखड़ थे, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री ने किन 2 स्थानों के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? इसका सही आंसर होगा सी, वाराणसी UP से डिब्रूगढ़ असम। अब देखिए, ये जो क्रूज सेवा है ये 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफ़र तय करेगी और गंगा भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर एवं ब्रह्मपुत्रा से होकर के गुजरेगी। चुनाव आयोग ने किसे बिहार स्टेट के स्टेट आइकन के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा लोक गायिका मैथिली ठाकुर। चुनाव आयोग की बात अगर आई है तो आपको बता दूं, भारत का जो चुनाव आयोग है इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसी वजह से 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। एलन मस्क को पछाड़कर दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट। और ये हैं कहाँ के? तो ये हैं फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है? तो आंसर होगा इसका बी, चाइना। इस ट्रेन को सिंगल टैंक पर 600 किलोमीटर की रेंज मिलती है, जिसकी स्पीड लगभग 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसके अलावा हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो वो जर्मनी है। ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दुनिया का पहला ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला गया है? उसका सही आंसर होगा तिरुवनंतपुरम, केरला। यह संग्रहालय भारत की धरती पर यूरोपीय शक्तियों को हराने वाले एशिया के पहले साम्राज्य त्रावणकोर की लोकप्रिय कहानियों का खजाना समेटे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खियों के लिए किस देश ने दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? इसका सही आंसर होगा डी, अमेरिका। देखिए, इसका उद्देश्य बैक्टीरियम पेनिबैसिलस लार्वा के कारण होने वाली अमेरिकी फुल ब्रूड को बीमारी से बचाना है। भारत में G20 की पहली बैठक जो है वो कहाँ आयोजित की गई थी? भारत में G20 की पहली बैठक आयोजित की गई थी पुडुचेरी में। आंसर होगा बी। थीम क्या है इसकी G20 की? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 जिनमें 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ यानी कि यूरोपीय यूनियन है। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है ए, तपन सैकिया को। इससे पहले
रतन टाटा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और ये भी राज्य में कैंसर की देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। असम की राजधानी दिसपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। गवर्नर जगदीश मुखी हैं। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू साइखोवा, दिहांग पटकई और रायमोना ये यहाँ के इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली बार फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? इसका आंसर है ए हैदराबाद। जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान को किस बैंक ने शुरू किया है? इसका सही आंसर है सी बंधन बैंक। बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय कोलकाता में है और इसके जो एमडी हैं वो हैं चंद्रशेखर घोष। गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य गर्भ ऐप को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो एम्स दिल्ली एंड आईआईटी रुड़की, ये दोनों ही हमारे सही आंसर होंगे। सो आंसर विल बी सी। भारत का दूसरा सबसे लंबा केवल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है गोवा में और ये 640 मीटर लंबा होने वाला है। सूचना का अधिकार आरटीआई अधिनियम 21-22 के तहत आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आरटीआई जवाबदेही का जो प्रदर्शन है वो लगभग 14% है। इसके अलावा महाराष्ट्र का दूसरा सबसे खराब स्थान है, ये 23% है। जारी करता है सतर्क नागरिक संगठन। पुरुष अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है इसका ए मध्य प्रदेश। आयोजन हुआ है इसका उड़ीसा में। उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है? तो आंसर है इसका बी लक्ष्मी सिंह। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों द्वारा आवास सुविधाओं, आयुष्मान, सीएपीएफ और अवकाश के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रहरी ऐप को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा हमारे गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करने के लिए प्रज्वला चैलेंज को किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं सुजॉय लाल थाउसेन। पंकज सिंह जो है पहले हुआ करते थे। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका जो मोटो है इट इज जीवन पर्यंत कर्तव्य। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? इसका सही आंसर है स्मार्ट कार्यक्रम। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्पेस फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। अहमदाबाद और दिल्ली के बीच चलने वाली संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? इसका आंसर है ए अक्षरधाम एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने जगह मिशन शुरू किया है जो कि यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार जो है इसने जीता है? तो ये किसका था? ये था उड़ीसा का। देखिए, जगह मिशन उड़ीसा में चलाया जा रहा है। एक स्लम अपग्रेडिंग प्रोग्राम है जिसकी मदद से झुग्गियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन को सशक्त बनाया जा सके। केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत कितनी बजट राशि को मंजूरी दी है?
तो आंसर है 19,744 करोड़। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य भारत को 2027 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को पूरा करने में सक्षम बनाता है। एमओयूनु जो है इरत्पा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। ये त्यौहार देवी एमोयूनो या एमोयूनो को समर्पित है। रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 20 सालों में दुनिया भर में कुल कितने पत्रकारों की हत्या हुई है? इसका आंसर है 1668। इस रिपोर्ट के अनुसार सीरिया में युद्ध के दौरान 2012 में सबसे अधिक 144 पत्रकारों की जान गई है। ठीक है, और दुनिया भर में पत्रकारों की मृत्यु दर का लगभग 1/3 सीरिया और इराक में ही है। और इस रिपोर्ट को जारी किया है रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, जो कि पेरिस फ्रांस की एजेंसी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? इसका आंसर है बी, जयपुर, राजस्थान। अवतार ग्रुप द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सही आंसर है ए, चेन्नई। सही आंसर बी होगा, चेन्नई। भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए किस नाम से एक नई योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। बी जो है सही आंसर होगा। देखिए, हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन को नैरो गेज और मीटर गेज दोनों लाइनों पर लागू किया जाएगा। अगला, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की जो पलटन है वो कहाँ भेजी है? तो ये भेजी है अफ्रीका के देश सूडान में। अबेई सूडान में इसको भेजा गया है। इसका काम हिंसा की हालिया वृद्धि को नियंत्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने वीरोवोरी नामक वायरस खाने वाले पहले जीव की खोज की है? इसका आंसर है यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का लिंकन, जो कि अमेरिका में है। यह एक प्रोटिस्ट जीव है जो पानी में अपने बाल जैसे पतले सूंड को लहराता है और उससे वायरस को पकड़कर खा जाता है। अंबेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है सी, शशि थरूर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार तेजी से शहरीकरण, जलाशयों और बांधों से जलमग्न होने के कारण भारत के 3,693 केंद्रीय संरक्षक स्मारकों में से कितने स्मारक लुप्त हो गए हैं? इसका सही आंसर है बी, 50। और लापता स्मारक जो हैं उत्तर प्रदेश के भी इसमें 11 स्मारक शामिल हैं। किस देश ने जनवरी 1, 2023 से 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? इसका सही आंसर है ए, स्वीडन। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक संघ है। इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो हैं रॉबर्टा मेट्सोला हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो कितनी पहुंच गई है? इसका सही आंसर होगा बी, 8.30%। देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी है वो है हरियाणा में, जो कि लगभग 37.4% है, और सबसे कम है उड़ीसा में। नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री वॉल्टर कनिंगम का निधन हो गया है। किस देश के थे? तो ऑब्वियस सी बात है, कहाँ के होंगे? अमेरिका के। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, विच इज़ नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन।
एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर होने वाला है इसका विनय प्रकाश सिंह। और इसकी स्थापना 1 जुलाई 1982 को हुई थी। मुख्यालय बैंकॉक, थाईलैंड में है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 जनवरी को। थीम है इसकी स्टैंडिंग अप फॉर वॉर अफेक्टेड चिल्ड्रन। भारत का पहला पर्पल फेस्ट 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका सही आंसर होगा बी, गोवा में। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांगता के प्रति समाज के दृष्टिकोण को बदलना है। फेस्ट की मुख्य वक्ता है भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जो कि 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्राणवायु जीवन की सांस नामक लघु कथाओं के संग्रह के लिए ओडक्कुझल पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है? तो ये है अंबिका सूथन मंगंड। और ये जो है मलयालम में लघु कथाओं के लिए पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ संग्रह के लिए दिया जाता है। भारतीय सैनिकों की सेवा और बलिदान को मान्यता देने के लिए ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? सो ये बनाया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल किया है? उसका जो सही आंसर है वो है सी, डॉक्टर महिमा स्वामी। भारतीय वायुसेना ने किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है ए, सुखोई 30 MK1। ब्रह्मोस जो है वो एक क्रूज मिसाइल है। इससे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से भी छोड़ा जा सकता है। फाइड विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो आंसर है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के हैं। आयोजन स्थल क्या था इसका? अलमाटी, जो कि कहाँ है? कजाकिस्तान में है। BCCI ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 के लिए टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना है? तो उसका जो आंसर है वो होने वाला है जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत दोनों। और वनडे में जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं वो है श्रेयस अय्यर। प्रारूप सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मोहम्मद सिराज। T20 में सूर्य कुमार और गेंदबाज हैं भुवनेश्वर कुमार। BCCI इज बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई है। मुंबई वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके प्रमुख रोजर बिन्नी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने सैनिकों की अपनी पहली 3D प्रिंटेड हाउस डेवलपिंग यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका आंसर है ए, अहमदाबाद कैंट, गुजरात। सो ये जो है आपदा विरोधी संरचना है जो भूकंप से आने वाले झटकों से भी बचाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के जो नए CEO बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं जी कमलावर्धन राव। FSSAI फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2008 में बनी थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो आंसर होगा इसका सी, 1 जनवरी को। थीम थी फैमिली टुगेदर, बिल्डिंग रेजिलियंस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड बिट्स चेस चैंपियनशिप 2022 का पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कोनेरू हम्पी, जो कि आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इंडिया ओवरसीज़ बैंक के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो आंसर है इसका अजय कुमार श्रीवास्तव। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। मुख्यालय चेन्नई में है। संस्थापक M. सेट्टी M. चिदम्बरम चेट्टियार हैं।
जंगल प्राणी नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए भारत के किस राज्य ने एक नई परियोजना शुरू की है? तो आंसर है इसका सी, तमिलनाडु। महिला अंडर 18 खेलो इंडिया हॉकी यूथ गेम्स का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर है सी, हरियाणा। इसका आयोजन हुआ था भुवनेश्वर में। उपविजेता है मध्य प्रदेश। भारतीय विज्ञान कांग्रेस यानी कि इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां सत्र कहाँ पर हुआ और इसको जो है संबोधित किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको संबोधित किया है और इसका आयोजन हुआ है नागपुर में। आयोजन स्थल और विषय थीम साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। भारतीय रेलवे ने हरित पर्यावरण के लिए किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने की योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा 2030 यानी कि बी। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने पशुओं के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल लैब का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किया है इन्होंने अमरेली, गुजरात में। आईवीएफ जो है एक जटिल अनुक्रम है जिसका उपयोग करके प्रजनन क्षमता और बच्चे के गर्भाधान में सहायता के लिए किया जाता है। मतदान को 90% से अधिक बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया है? इसका आंसर होगा बी, त्रिपुरा। किस राज्य ने गौरीपुर शाही परिवार के ऐतिहासिक मटिया बाग हवा महल को एक विरासत स्थल के रूप में संरक्षित करने की बात कही है? इसका जो सही आंसर होने वाला है वो होगा बी, असम। और ये महल 1914 में गौरीपुर शाही परिवार के प्रभात चंद्र बरुआ द्वारा बनाया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर है ए, अरुणाचल प्रदेश। ज़रूरतमंद बच्चों और निराश्रित महिलाओं को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष का शुभारंभ किया है? तो आंसर इसका डी, हिमाचल प्रदेश। और इसमें जो है सभी मंत्री और कांग्रेस के विधायक अपना वेतन कोष देंगे। यूरो मुद्रा अपनाने और पासपोर्ट मुक्त शेंगन क्षेत्र में शामिल होने वाला जो 20वां देश है वो कौन सा बना है? तो ये बना है क्रोएशिया। इसकी राजधानी है ज़ैग्रेब। किस संस्थान के खगोलविद और वैज्ञानिकों ने ओमेगा सेंटोरी तारा समूह या ग्लोबुलर क्लस्टर में हीलियम संवर्धित चमकीले तारों की खोज की है? इसका सही आंसर होगा ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु। बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और लोगों के बीच पार्टी की साफ सुथरी छवि स्थापित करने के लिए दीदी का दूत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसका डी, पश्चिम बंगाल सरकार ने। किस राज्य के जेलियांगरोंग समुदाय ने गान नगाई त्योहार मनाया है? तो आंसर है इसका बी, मणिपुर। और इसको चक्कन गान नगाई के नाम से भी जाना जाता है। अरब डॉलर 200 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाने वाले दुनिया के पहले शख्स कौन बने हैं? तो ये बने हैं एलॉन मस्क जो कि टेस्ला के संस्थापक हैं, अमेरिका। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार टेस्ला के शेयरों की कीमत में कमी आने के कारण इनकी संपत्ति गिरकर 137 अरब डॉलर हो गई है। किस मंत्रालय की इनाम पहल ने नई दिल्ली में आयोजित डिजिटल इंडिया पुरस्कार में डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण श्रेणी में प्लेटिनम पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर होगा ए, कृषि मंत्रालय। इनाम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसकी मदद से किसान घर बैठे अपनी उपज को बेच सकते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो आंसर है राष्ट्रीय कृषि, खाद्य और जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं कौस्तुभ चटर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के हैं। और साथ ही साथ फाइड के बारे में आपको बता दूं, फाइड के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो विश्वनाथन आनंद बने हैं जो कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर हैं।
भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों को इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, असम। रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा संजीव सान्याल। केंद्र ने गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत कहाँ द रेजिस्टेंस फ्रंट को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया है? इसका जो आंसर है वो है ए, जम्मू एंड कश्मीर, और इसको बैन कर दिया है। केंद्र सरकार ने फेम इंडिया फेज सेकेंड योजना के तहत दिल्ली में कितनी इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की हैं? तो आंसर है इसका ए, 50। फेम फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। केंद्रीय मत्स्य पालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 29 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों और केंद्रीकृत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका सही आंसर होगा डी, तिरुवनंतपुरम, केरल में। सेबी से ऋण ब्रोकरेज लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म प्रदाता कौन बना है? इसका आंसर होगा बी, गोल्डन पाई। 700 फीट लंबी दीवार पर आधुनिक भित्ति कला एक महान कृति वॉल ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर है चेरपुल्लास्पेरी, केरल। जनवरी 2022 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो मोजाम्बिक, जापान, इक्वाडोर, माल्टा, स्विट्जरलैंड, यानी कि ये सारे। आंसर होगा डी। पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है भोपाल, मध्य प्रदेश में। संबोधन किया है नरेंद्र मोदी ने, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। इसकी थीम है वाटर विजन 2047। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता जो पुस्तक मेला है, इसकी थीम देश कौन सा होगा? तो इसका आंसर है स्पेन, जिसकी राजधानी मैड्रिड है, और इसका आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने आगामी उड़ीसा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 के लिए किस कंपनी को अपना वैश्विक साझेदार बनाया है? तो आंसर है इसका JSW। किस राज्य राजस्व पटवारी पुलिस प्रणाली को समाप्त कर दिया है? इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मॉयल लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर है अजीत कुमार सक्सेना। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में है। पहले KR गौरी अम्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है डी, एलिडा गुएरा को। और ये क्यूबा की एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, जो क्यूबा में विकलांग बच्चों के रहने के लिए 2 घरों का संचालन करती हैं। केशरीनाथ त्रिपाठी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कौन थे? ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, बिहार के राज्यपाल और उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। किस राज्य पुलिस ने नशा विरोधी निजात अभियान को संस्थागत श्रेणी के लीडरशिप इन क्राइम प्रिवेंशन कैटेगरी में अमेरिका की प्रतिष्ठित IACP 2022 अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी, छत्तीसगढ़। और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, 18वें राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बोरी 2023 की मेजबानी किस राज्य ने की है? उसका सही आंसर है डी, राजस्थान। और इसका उद्घाटन किया है हमारी जो देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। गाइस, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर